मैंने एक फिल्म में एक डायलॉग सुना था, बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़े पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, बड़े आइडिया की ज़रूरत होती है। दोस्तों मुझे याद नहीं है वो कौन सी पिक्चर थी। अगर आपको याद हो तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। आज मैं आपको वही आइडिया देने वाला हूँ जिससे एक बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मैं आगे आने वाले समय में आपसे बात करने वाला हूँ वो उस बिज़नेस के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था सन 1992 में, तो मैं राजस्थान से सूरत आया था खाली हाथ। मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। मैंने नौकरी स्टार्ट करी थी। तो आप दोस्तों अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसमें से कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग जो आप बचाते हैं उसमें से 15-20 हज़ार रुपये से ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपकी बची हुई पूंजी आपके पास में है उससे आप छोटे से रूप में इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी नौकरी करते हुए उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप घर पे एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम, या घर पे आपके लेडीज़ कोई भी है उनसे इस बिज़नेस को स्टार्ट करवाइए। तो सबसे बड़ी समस्या जो आप सोचते हैं कि पैसे की रहती है वो समस्या आपकी ख़त्म हो गई है। दूसरे पॉइंट पे जाता हूँ। आपको कभी भी किसी भी काम को करने के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए। कभी भी अपने आप को छोटा ना समझें आप कि भाई मैं ये काम, किसी भी काम को छोटा ना समझें, ये काम मैं कैसे करूँगा। ये कभी भी एक बिजनेसमैन को या कभी भी किसी भी इंसान को ये काम नहीं सोचना चाहिए। धीरूभाई अंबानी एक समय पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करता था और आज शायद हिंदुस्तान में ही नहीं एशिया में सबसे बड़ी रिफाइनरी धीरूभाई अंबानी के ग्रुप के पास में ही है। मुकेश अंबानी जो संभालते हैं रिलायंस के नाम से, सब लोग जानते हैं। मुझे ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों कोई भी काम छोटा नहीं होता है, उस काम को खाली करने की इच्छा आपको होनी चाहिए। तीसरी चीज़, आप काम अगर स्टार्ट करते हैं तो उसको किसी से कंपेयर मत कीजिए बिल्कुल भी कि वो तो इतना ज़बरदस्त कमाई कर रहा है इसके अंदर और मेरा बिज़नेस तो अभी शुरू ही हुआ है, या मैं उससे कैसे अपने आप को कंपेयर करूँगा। तो कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सेकंड क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप 10वीं क्लास के बच्चे से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। 10वीं क्लास का बच्चा भी आप ही के यहाँ से फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास पढ़ के ही आज 10वीं क्लास तक पहुंचा है। तो अपने आप को कभी भी ऐसे लोगों से कंपेयर मत कीजिए जो आपसे ऊपर हैं। एक समय आएगा जब आप भी उस स्टेज पे पहुंच जाने वाले हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि भाई क्या कहेंगे लोग। तो लोग मेरे दिमाग में अगर कुछ आता भी है तो मैं 50 लोगों से पूछता हूँ कि क्या ये मुझे करना चाहिए, क्या ये मुझे नहीं करना चाहिए। 25 लोग आपको राय देंगे कि करना चाहिए, 25 लोग आपको राय देंगे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। तो ये बिल्कुल भी आप ना करें। अगर आपको राय लेनी भी है तो जिस इंडस्ट्री का, जिस बिज़नेस को आप करने वाले हैं उस इंडस्ट्री के दिग्गज लोगों से राय लीजिए कि उन्होंने क्या फेस किया था इस काम को करने के टाइम पे। लेकिन जो डिसीजन आपने लिया है उस डिसीजन पे अड़िग रहें। उस डिसीजन को बिल्कुल भी बदले नहीं लोगों के कहने की वजह से। देखिए कोई भी बिज़नेस आप करें, करना चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ। लेकिन अगर कपड़े का बिज़नेस करना है तो स्क्रीन पे आपके नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर पे आप कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। पूरे तरीके से वो आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ आके कुछ भी समझना चाहते हैं, जो कि एड्रेस हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ भी हमारे पास बंदे ऐसे हैं जो आपको आपकी लैंग्वेज के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से टेस्ट देंगे। क्योंकि इंडिया में ऐसा है, जो राजस्थान में चलता है वो एमपी में नहीं चलता है, जो एमपी में चलता है वो साउथ में नहीं चलता है। एरिया वाइज टिपिकल थोड़ा थोड़ा अलग अलग टेस्ट होता है। तो उस चीज़ के लिए भी आपको पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा। मेरे कहने का मतलब आप समझिएगा। कोई भी बिज़नेस करने का आप मन में सोचते हैं तो ये बिज़नेस को मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी बना रहा हूँ। ऐसा मैं सोच के आपको ये चीज़ बता रहा हूँ।